आप सभी देशवासियों को जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों, आज समय माता जी जो खिरिया में मंदिर है, आज इसकी 6वीं स्थापना दिवस है। आप सभी देशवासियों को जय माता दी बोल रहा हूँ। मैं अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह, अपने कैसरगंज सांसद माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी, जो विगत कुछ दिनों पहले अभी कुदुरखी बजाज चीनी मिल पर अपने दिए गए शर्मनाक बयान पर ना अभी तक उन्होंने माफ़ी मांगी है, ना कोई प्रतिक्रिया दी है। इसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि माननीय सांसद महोदय जी की बात जब हम लोगों तक पहुंची तो हम लोगों ने तुरंत उस बात का खंडन किया कि अवध केसरी सेना जो कुदुरखी बजाज चीनी मिल पर 26 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया, इसमें लाखों किसान भाई शामिल हुए। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई थी और किसानों की जीवटता और अदम्य साहस की बदौलत ही बजाज कुदुरखी चीनी मिल को हम लोगों ने झुका पाया। और उसका श्रेय सांसद महोदय माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी, जो बहुत ही समझ लीजिए कि शर्मनाक बयान दिए और लाखों किसानों की मेहनत और उनके त्याग बलिदान को, उनके दिन रात जो इस ठंडी में और भारी बरसात कोहरे में जो उन किसानों के द्वारा की गई तपस्या को जो पार्टी विशेष से जोड़ दिए और इसके बाद में उस बयान पर अब तक माफ़ी नहीं मांगे, तो ये पूरे किसान भाइयों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है और ख़ास तौर पर गोंडा के किसान भाइयों के लिए बहुत चिंताजनक बात है। मैं माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी से, अवध केसरी सेना अध्यक्ष, ये अपील करता हूँ कि आप 2 चीज़ कीजिए, और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम पीछा भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आप 2 चीज़ कीजिए, या तो गोंडा के समस्त किसानों से आप माफ़ी मांगिए कि हमसे गलत बयानबाजी हो गई है। हम चुनाव को नज़दीक देखते हुए उसका जो बजाज कुदुरखी चीनी मिल पर लाखों किसान भाइयों के द्वारा अवध केसरी सेना आंदोलन की, उसका हम लाभ लेना चाहते थे, इस वजह से गलत बयानबाजी किए। ये किसान भाइयों के द्वारा किया गया आंदोलन था जिसको अवध केसरी सेना संचालित कर रही थी। या आप जो है लाखों किसान भाइयों से माफ़ी मांगिए, या ये बात खुलेआम आप मीडिया के सामने कहिए कि लाखों किसानों की मेहनत की वजह से कुदुरखी बजाज चीनी मिल ने जो है किसानों का भुगतान किया है, ना कि जो आप राग अलाप रहे थे कि नहीं हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कहे और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यादेश लाया और कुदुरखी बजाज चीनी मिल ने भुगतान कर दिया। तो आपने 2 चीज़ कही, एक तो ये बात कही, दूसरा जो है एक पार्टी विशेष से जोड़ दिए। और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप जिस पार्टी से जोड़ दिए थे, कुछ साल पहले अगर आप जाएंगे तो उसी पार्टी से आप संसदीय का इलेक्शन लड़कर जीते थे। जो आप पार्टी विशेष का बता रहे थे कि नहीं कुदुरखी बजाज चीनी मिल पर कुछ लड़कों को एक पार्टी विशेष द्वारा बिठाया गया, उसी पार्टी से लड़कर आप इलेक्शन जीते थे। सबसे पहले गलती तो जनता के बीच में आपकी ये साबित हो जाती है। और दूसरी गलती ये कि आप बताते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और मुख्यमंत्री जी ने अध्यादेश लागू कर दिया और कुदुरखी बजाज चीनी मिल ने भुगतान किया। तो माननीय सांसद महोदय जी, ये नवाबगंज की चीनी मिल पर वो आपका जो अध्यादेश था वो क्यों नहीं लागू हुआ? नवाबगंज की चीनी मिल तो अभी किसानों का भुगतान नहीं किया है, आप वो अध्यादेश उस पर भी लागू करवाइए। ये जनता है और ये गोंडा की जनता है। माननीय सांसद महोदय जी, सब जानती है कि कौन क्या करता है, आप क्या करते हैं ये भी जनता जानती है, अवध केसरी सेना क्या करती है वो भी जनता जानती है, कुदुरखी बजाज चीनी मिल पर नीरज सिंह ने क्या किया ये भी जनता जानती है, और उसका श्रेय जो आप जिस तरीके से ले रहे थे वो भी जनता जानती है कि आप उसका श्रेय लेकर इलेक्शन में भुनाना चाह रहे थे। लेकिन ये गोंडा की जनता है, सब जानती है। सांसद महोदय जी, आप समय रहते हुए गोंडा की जनता से या तो माफ़ी मांगिए और या तो कहिए सरेआम, जिस तरीके से आप इंटरव्यू दिए थे मीडिया के सामने, ऐसे कहिए कि नहीं जो कुदुरखी बजाज चीनी मिल पर 26 दिसंबर को धरना दिया गया था, ये किसानों के द्वारा धरना दिया गया था जिसको अवध केसरी सेना अगुवाई कर रही थी। इतनी बात आप कह दीजिए, हमारी आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। हम आपसे लड़ने लायक ना कोई हमारी औकात है, ना हैसियत है, ना हम आपसे लड़ने लायक हैं। लेकिन आप किसानों का अपमान किए हैं, आप लाखों किसानों का अपमान किए हैं। इस अपमान का जो बदला है, इस बदले के स्वरूप में आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या ये कहना पड़ेगा कि कुदुरखी बजाज चीनी मिल पर किसानों का धरना था जिसको अवध केसरी सेना अगुवाई कर रही थी। बस।
मेरी इतनी ही मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।